हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश के अंदर, जिसमें हम आज करेंगे विलियम शेक्सपियर की पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की डिटेल में समरी। जैसे कि इस चैनल के अंदर हमने आपको बताया कि हम आपको हर पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, डिटेल समरी एक्सेट्रा प्रोवाइड कराएंगे। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की पोएम की लाइन टू लाइन समरी हमने ऑलरेडी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस पोएम की समरी करेंगे। इस पोएम को समझने के लिए पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस पोएम को सोनेट 116 भी कहा जाता है। ये पोएम 1590s में लिखी गई ड्यूरिंग द क्रेज फॉर सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इस समय पर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सोनेट्स का बहुत क्रेज था, लेकिन ये पोएम 1609 तक पब्लिश नहीं हुई। ये पोएम शेक्सपियरियन सोनेट में पैटर्न में स्ट्रक्चर में लिखी गई है। ये एक सोनेट है, तो ये 14 लाइन की पोएम है। इस पोएम के अंदर 3 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 लाइन का स्टैंजा। तो 4 लाइन की 3 स्टैंजास हैं। एक फाइनल राइमिंग कपलेट है। जो लास्ट की 2 लाइंस होती है उनको राइमिंग कपलेट कहा जाता है। इस पोएम के अंदर शेक्सपियर ने ए बी सी डी ई एफ जी जी राइमिंग स्कीम को फॉलो किया है। साथ ही में शेक्सपियर ने इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है 10 सिलेबल्स पर राइम, और हर जो सिलेबल का डिवीजन होता है वो होता है अनस्ट्रेस सिलेबल देन स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल देन स्ट्रेस सिलेबल। जो फाइनल कपलेट है वो हमें कंक्लूडिंग लाइन या कंक्लूडिंग थॉट्स देता है। और ये जो फाइनल कपलेट है या जो जिसे इसने पोएट ने वोल्टा कहा है, ये इफ दिस बी से स्टार्ट होता है। पोएट ने इस पोएम के अंदर अनचेंजिंग लव, टाइम एंड ब्यूटी, ट्रू लव, कॉन्सिस्टेंसी, इटर्निटी, यूनियन ऑफ माइंड्स, लव एज अ गाइड, इस प्रकार की थीम रखी है। यानी कि प्यार जो कभी नहीं बदलता, न समय के संग न ब्यूटी के संग। जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इटर्नल होता है। जो दो सच्चे प्यार करने वालों का जो आत्मा का जुड़ाव होता है वो इस पोएम की थीम है। पोएम की टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं, जिसे आप लिख भी सकते हैं अपने रजिस्टर के अंदर, या आप इसका एज इट इज प्रिंट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि बिना टेक्स्ट के पोएम को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं प्रेफर करूंगी कि आप पोएम का टेक्स्ट लिख लें या प्रिंट ले लें। अगर बुक है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। अब हम पोएम की समरी डिटेल में समझेंगे। पोएम की समरी हम पैराग्राफ वाइज भी समझेंगे और एक साथ भी समझेंगे। आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट एनीथिंग कैन कम बिटवीन टू पीपल हु ट्रूली लव ईच अदर। पोएट का ऐसा मानना है कि वह मान ही नहीं सकता कि जो दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं उनके बीच में कुछ भी आ जाए। ट्रू लव इज नॉट ट्रू लव इफ इट फॉल्टर्स इन टाइम ऑफ ट्रबल। वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता जो मुश्किल समय के अंदर डगमगा जाए या मुश्किल समय में भटक जाए। और if it allows itself to be diminished, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वो सच्चा प्यार था ही नहीं। नो रादर लव इज ए स्ट्रीट फाइट गाइड, बल्कि पोएट ऐसा कह रहा है कि जो प्यार होता है वो एक स्ट्रीट फाइट गाइड की तरह होता है, यानी कि जो निरंतर अपने साथी के संग बना रहता है, खड़ा रहता है, लाइक अ लाइट हाउस दैट नेवर वेवर्स इवन इन अ स्टॉर्म। ये जो सच्चा प्यार होता है एक लाइट हाउस की तरह होता है। यहाँ पे लाइट हाउस पोएट ने उस ध्रुव तारे के लिए कहा है जो कि हर स्टॉर्म के अंदर भी आकाश के अंदर बिना डगमगाए अपनी ही स्थिति पर खड़ा रहता है और भटके हुए नाविकों को उनको सही रास्ता दिखाता है, गाइडेंस देता है, डायरेक्शन दिखाता है। इट इज द स्टार दैट गाइड्स शिप्स लॉस्ट एट सी। ये वही स्टार होता है जो शिप सी के अंदर खो जाते हैं उनको रास्ता दिखाता है, उनको गाइड करता है। इट is immeasurable, yet sailors still use it to find their way। ये इसकी जो वैल्यू है वो इमेजरेबल है, मतलब सच्चे प्यार की जो वैल्यू होती है वो इमेजरेबल है, आप उसे समय में या किसी भी चीज में तोल नहीं सकते। और जो ध्रुव तारा की जो वैल्यू है वो भी इमेजरेबल है, क्योंकि जब नाविकों को, सेलर्स को रास्ता नहीं दिखता, तो वो इसी ध्रुव तारे की सहायता से अपने जीवन में अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं और नए रास्तों को खोजते हैं। लव इज नॉट डिसीव्ड बाय टाइम।
अब पोएट कह रहा है कि जो लव है वो टाइम के द्वारा भी डिसीव नहीं किया जा सकता, यानी कि टाइम भी उन्हें फूल नहीं बना सकता। इवन दो टाइम में डिमिनिश रोजी लिप्स एंड चिक्स, पोएट कह रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि टाइम की वजह से आपके रोजी लिप्स और रोजी चिक्स डिमिनिश हो सकते हैं, यानी कि आपके चेहरे की ब्राइटनेस और शाइन जा सकती है, समय आपके शारीरिक ब्यूटी को खत्म कर सकता है। लव डज नॉट चेंज विद द पासिंग ऑफ आवर्स एंड वीक, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो घंटों या हफ्तों के हिसाब से नहीं बदलता है, वो हमेशा कांस्टेंट और सेम रहता है। बट एंड्योर्स अनचेंज अंटिल डेथ, बल्कि सच्चा प्यार जब तक आप मृत्यु को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक अनचेंज रहता है, वैसा का वैसा बना रहता है। इफ आई एम रॉन्ग, फिर पोएट ये लास्ट की कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि अगर मैं गलत हूँ, एंड इफ माई ओन एक्शंस प्रूव मी रॉन्ग, या मेरे जो एक्शंस है वो मुझे ही रॉन्ग प्रूव कर दें, देन आई हैव नेवर रिटन अ पोएम, तो इसका मतलब मैं मान लूंगा कि मैंने कभी कोई पोएम लिखी ही नहीं। एंड नो वन हैज एवर ट्रूली लव्ड, और आज तक कभी किसी ने किसी से भी सच्चा प्यार किया ही नहीं। अब हम पूरी पोएम को एक साथ देखें तो पोएम ये कहता है कि पोएट ये कह रहा है कि सच्चा प्यार कभी भी नहीं बदलता, ना समय की वजह से, ना परिस्थितियों की वजह से, ना ही बदलते हुए शारीरिक बदलावों की वजह से वह प्रभावित होता है। पर चाहे कुछ भी अड़चन आए, सच्चा प्यार हमेशा कांस्टेंट रहता है। शेक्सपियर ही कहता है, दो सच्चे मन वाले जो लोगों का जो मिलन होता है उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती। उसके हिसाब से प्यार वह नहीं है जो समय के हिसाब से बदल जाए या सामने वाले के बदलने पर बदल जाए, कठिन समय पे आने पे झुक जाए या पीछे हट जाए। सच्चा प्यार पे होता है, चाहे कठिन समय हो, चाहे सामने वाला बदल जाए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, सच्चा प्यार हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। कवि ने यहाँ पर प्यार की तुलना दो चीजों से करी है, एक लाइट हाउस से जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। जिस तरीके से समुद्र में जो लाइट हाउस है वो समुद्र के बीच में चाहे स्टॉर्म आए चाहे एक्लिप्स आए बीच में खड़ा रहता है, वैसे ही सच्चा प्यार भी अपने बिलविड के लिए हर मुसीबत में अड़िग होकर खड़ा रहता है और उसको गाइड करता है। दूसरा जो पोइट ने कहा कि उसने सेकंड जो यहाँ पे कंपेयर किया है वो उसने नॉर्थ स्टार यानी कि ध्रुव तारे से किया है। जैसे भटकते हुए जहाजों को ध्रुव तारा रास्ता दिखाता है, वैसे ही सच्चा प्यार जीवन में हमें मार्गदर्शन करता है और इसकी कीमत अनमोल होती है। भले ही आप इसकी गहराई को नाप ना सके, लेकिन फिर भी ये प्यार अनमोल होता है। शेक्सपियर कहते हैं, और इसी के साथ शेक्सपियर कहते हैं कि समय प्यार जो होता है वो समय का गुलाम भी नहीं होता, यानी कि समय भी उसे मूर्ख नहीं बना सकता। समय भले ही इंसान को यूथ से ओल्ड कर सकता है, उसके गुलाबी होठों से और उसके गुलाबी गालों से उसकी चमक छीन सकता है, बुढ़ापा ला सकता है, लेकिन वह प्यार को कभी नहीं मिटा सकता। सच्चा प्यार घंटों या हफ्तों या महीनों में नहीं बदलता, बल्कि वो दिन डे ऑफ जजमेंट तक, डूम्स डे तक, वो एज ऑफ डूम तक वैसा का वैसा ही बना रहता है। लास्ट में इन लास्ट की टू लाइंस के अंदर पोएट ने कहा है कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊं या अगर कोई इसे प्रमाणित कर दे कि हाँ मैं गलत हूं, तो मैं मान लूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं या दुनिया में कभी किसी ने किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं। प्यार यहाँ पे केवल सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक दृढ़ विश्वास है जो ना ही बदलते हुए समय के संग, ना ही शारीरिक सुंदरताओं के खत्म होने पर बदलता है, बल्कि ये एक आत्मा का अमर कनेक्शन है जो हमेशा बना रहता है। So much friends for watching the videos on your own channel you me and English के ऊपर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन पोएम्स की डिटेल समरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।